नमस्कार दोस्तों, स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास मौर्य साम्राज्य के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने, व चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, द बिंबिसार ने। तो इसका उत्तर है ब, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक गणानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न नंबर 2, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, व चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, द अजातशत्रु। तो इसका उत्तर है ब, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य, यह इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश, व शुंग वंश, गुप्त वंश, द कुषाण वंश। तो इसका उत्तर है मौर्य वंश। नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 4, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? हिंदू, व बौद्ध, मुस्लिम, द जैन। तो कलिंग युद्ध अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। इस युद्ध में उसका धर्म परिवर्तन होते ही उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। प्रश्न नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल निम्न कुलीय शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है? अर्थशास्त्र, व मुद्रा राक्षस, इंडिका, द मर्चकटिकम। तो इसका उत्तर है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6, किस मिस्र के टोलेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा था? तो पिलनी को, व मेगस्थनीज को, डायोनिसस को, द पोलिबियस को। तो इसका उत्तर है डायोनिसस को टोलेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा था। प्रश्न नंबर 7, अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख, व 7वां स्तंभ लेख, द्वितीय शिलालेख, द प्रथम लघु शिलालेख। तो इसका उत्तर है 13वें शिलालेख के अंदर 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था? सारनाथ, व लुम्बिनी, बोध गया, द पाटलिपुत्र। तो लुम्बिनी के अंदर अशोक ने भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया। तो लुम्बिनी नेपाल की तराई में है। निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? बाबरू, ये राजस्थान के जयपुर जिले में बिल्कुल सही है। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में बिल्कुल सही है। गुर्जरा, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बिल्कुल सही है। नेतुर तमिलनाडु के अंदर नहीं है, नेतुर मैसूर के अंदर है। तो इसका उत्तर है द नेतुर। प्रश्न नंबर 10, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजपूत कौन था? हेंगेसेंडर, द डायोनिसस, एथिनोयस, द डायमेक्स। तो इसका उत्तर है द डायमेक्स, जो कि बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजपूत था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? षष्ठ शिलालेख, द्वितीय स्तंभ लेख, द्वितीय शिलालेख, द द्वादश शिलालेख। तो इसका उत्तर है द द्वादश शिलालेख अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित हैं। प्रश्न नंबर 12, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? उपाली, व मोगलीपुत्र, सदास्क, द उपगुप्त। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने मोगलीपुत्र 30 से बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 13, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्य कोष्ठगारों द्वारा अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज वितरण किया जाता था? खारवेल का लुम्बिनी, सोगरा का ताम्र अभिलेख, अशोक का लुम्बिनी, द रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका उत्तर है सोगरा के ताम्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्य कोष्ठगारों द्वारा काल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था। तो इसका उत्तर है ब। प्रश्न नंबर 14, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर है यानी अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4 से मिलान करना है। प्रश्न नंबर 15,
निम्न में से कौन सा युगम असत्य है? कलिंग की राजधानी तौसली थी, अवंती की उज्जैनी, अस्मक की पोतन, उत्तरापथ की राजधानी स्वर्णगिरी नहीं थी, जबकि ये स्वर्णगिरी राजधानी थी दक्षिणापथ की, जबकि उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। तो इसका उत्तर है द उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। प्रश्न नंबर 16, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परणे कर का अर्थ क्या था? यानी एक आपात कर, नियोग पर लगाया गया कर, अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर लगाया कर, द विधवा प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर। तो इसका उत्तर है यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर्ता एक आपात कर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? द्वितीय प्रथम शिलालेख, पांचवा शिलालेख, प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख, छठा स्तंभ लेख। तो इसका उत्तर है स, यानी प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख के अंदर अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। प्रश्न नंबर 18, मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था? चुंगी, ब राज के भूमिका राजसु, स शिल्पकारों पर लगाया गया कर, द बंजर। तो इसका उत्तर है ब, यानी राज के भूमिका राजसु सीता का अर्थ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मेगस्थनीज की इंडिका इस समय परवर्ती लेखों तथा निम्नलिखित के उद्धरणों में केवल खंडों में उपलब्ध हैं? 1 स्ट्रेबो, 2 नंबर एरियान, 3 नंबर डायोडोरस, 4 नंबर टोलेमी। तो इसका उत्तर है द 1, 2, 3, 4, यानी स्ट्रेबो, एरियन, डायोडोरस, टोलेमी चारों लेखकों के उद्धरणों में मेगस्थनीज की इंडिका के खंड उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 20, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित करना है। अध्यक्ष और संबंधित विभाग दिए गए हैं। लक्षणाध्यक्ष को मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष होता था। पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष होता था। और शीताध्यक्ष राज के कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। और पत्तनाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है स, अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सन्निदाता को कोषाध्यक्ष एवं भंडाराध्यक्ष का कार्य किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। समाहर्ता का कार्य राजस्व विभाग एवं वित्त विभाग को संभालना था, ये बिल्कुल सही है। कुप्याध्यक्ष ये वन विभाग का अध्यक्ष होता था, बिल्कुल सही है। अक्षपटलाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष नहीं होता था, ये लेखा विभाग का प्रधान होता था। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? अंत्योक ये सीरिया का शासक था, बिल्कुल सही है। अंतिकिन ये मैसेडोनिया का शासक था, बिल्कुल सही है। मग ये सायरिन का शासक था, बिल्कुल सही है। तुर्मे एपीरस का शासक नहीं था, ये मिस्र का शासक था, जबकि एपीरस का शासक था मलिक सुंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित किन मौर्य स्तंभों के ऊपर सिंह शिरस थे? कोलवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, सांची स्तंभ, चौथा है सारनाथ स्तंभ। तो इसका उत्तर है 1, 2, 3, 4, यानी कोलवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, सांची स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। इन चारों स्तंभों के शीर्ष पर सिंह का चिन्ह था। प्रश्न नंबर 24, कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? नेतुर, उद्गलन, मास्की, गुजरात। ब कंधार, बेराट, सासाराम, मास्की। स केवल मास्की एवं गुजरात। द केवल दौली एवं रूपनाथ। तो इसका उत्तर है नेतुर, उद्गलन, मास्की एवं गुजरात। इन अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 25, कलिंग युद्ध के वर्णन का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में किया गया है? 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 14वां शिलालेख। तो इसका उत्तर है 13वें शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन है। और इस शिलालेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। और इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शासक भेजे, तो इसका भी वर्णन है। नागार्जुनी गुहाएँ निर्मित की गई हैं अशोक द्वारा, व खारवेल द्वारा, स अशोक द्वारा, द चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। तो इसका उत्तर है दशरथ द्वारा नागार्जुनी गुफाएँ निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है 27, मौर्य काल के दौरान ब्रह्मा और सिलोन के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था? अरिकामेडु, स ब ताम्रलिप्ति, स बरुकच ब्रोच, द सोप्रारा। तो इसका उत्तर है ब ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो यहाँ से ब्रह्मा और सिलोन के साथ व्यापार होता था। प्रश्न नंबर 28, मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में किससे कुछ अंजीर अंगूर की मदिरा तथा एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था? तो सीरिया का शासक था एंटियोकस।
मिस्र का टोलेमी फिलाडेल्फस, स एपीरस का अलेक्जेंडर, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सीरिया का एंटियोकस से कुछ अंजीर, अंगूर तथा मदिरा मंगाने को कहा गया था। प्रश्न नंबर 29, अशोक ने निम्नलिखित में से एक के लिए बिहार में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर सेल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। अहिनयान द्वारा व दिगंबर, महायान, द आजीविकों द्वारा। तो इसका उत्तर है द आजीविकों के लिए अशोक ने बिहार में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर सेल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 30, अशोक का कौन सा शिलालेख द्विभाषी ग्रीक तथा अरेमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है? कंधार शिलालेख, व मांस की शिलालेख, स गिरनार शिलालेख, द एरागुडी शिलालेख। तो इसका उत्तर है कंधार शिलालेख से द्विभाषी ग्रीक तथा अरेमाइक लिपि में ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये कंधार शिलालेख सारेकोना के अंदर है। सारेकोना कंधार अफगानिस्तान में है। मांस की शिलालेख ये कर्नाटक के रायचूर जिले में है। गिरनार शिलालेख ये गुजरात के अंदर है। एरागुडी शिलालेख ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। तो ये थे आज के प्राचीन भारतीय इतिहास मौर्य साम्राज्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।